वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। आज हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। तो आइए इसे कंप्लीट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग शुरू की थी और उसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन जैसे ग्रेटर और हाईएस्ट वैल्यूज़ को कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट करना सीखा था। इसी तरह हमने टॉप बॉटम वैल्यूज़ को सीखा और फिर हमने डाटा बार्स पर काम किया कि मुख्तलिफ़ किस्म की डाटा बार्स जो है वो किस कलर की, किसी भी कलर की अपने डाटा पर किस तरह लगाई जाती हैं और उनका क्या फंक्शन है और ये डाटा बार्स बनती किस तरह है। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। डाटा बार्स में एक और भी कलर स्केल्स हैं, यानी वो लगता तो उसी तरीके से डाटा बार्स की तरह ही है, लेकिन ये कलरिंग है, कलर कोडिंग है। मिसाल के तौर पर हमने अपना डाटा सेलेक्ट किया। डाटा सेलेक्ट करने के बाद जब हम कलर स्केल्स पर आए तो आपने जैसे ही एरो को मूव किया पहले स्केल पर, यानी पहली कंडीशन पर, अब आप देख सकते हैं कि नीचे स्क्रीन पर जो डाटा है उसको उसने मल्टी कलर्स में चेंज कर दिया, यानी डिफरेंट कलर में चेंज कर दिया। अब अगर इस ऑप्शन को अप्लाई आप कर दें तो आप देख सकते हैं कि जी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको उसने ग्रीन रखा हुआ है, उसके बाद जो उससे लोवेस्ट है वो लाइट ग्रीन है, फिर उससे नीचे जो है तीसरे नंबर पर उसको उसने और भी लाइट रखा है, फिर ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये दरमियान में काउंट हो रही हैं और इनका कलर ब्राउनिश है, गोल्ड कलर है, और उसके बाद जो तीन लोएस्ट कलर्स हैं, यानी वो जो लोएस्ट वैल्यूज़ हैं उनको उसने तीन डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दिया। तो ये एक और कंडीशन या स्केलिंग है, लेकिन इसका मज़ीद जो पर्पज़ है, जिस तरीके से ये एक आप देख सकते हैं कि जी अगर आप एक ही कलर स्केल लगाते हैं तो इसमें वाज़ह है कि जो सबसे ज़्यादा टॉप वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा डार्कर है, जो उससे लोएस्ट है वो थोड़ी कम डार्क है। इसी तरीके से नीचे आते जाएं और आखिरी वैल्यू जो है बिल्कुल लाइट या विदाउट कलर होगी, यानी जो सेकंड लास्ट वैल्यू है वो लाइटर होगी। अब ये जो स्केल है ये किस तरीके से काम करते हैं या इनका फंक्शन क्या है, ये स्केल किस तरीके से बनते हैं, ये हम बाद में देखते हैं। इससे पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प ऑप्शन हमारे पास है, वो है आइकन सेटिंग। डाटा आइकन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले डाटा सेलेक्ट करते हैं। डाटा सेलेक्ट करके अब जैसे यहाँ जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो नज़र आ रहा है वो है एक ट्रैफिक लाइट का सिग्नल। अब आपने मेन रोड्स पर देखा होगा कि मुख्तलिफ इशारों पर, मुख्तलिफ सिग्नल्स पर ये इशारे नस्ब होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स नस्ब होती हैं कि जी ग्रीन, येलो और रेड। इसी तरीके से आप अपनी जो स्केलिंग है, आप अपना जो डाटा है वो मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स के साथ आप दिखा सकते हैं, कौन सा रेड लेवल पर है, कौन सा येलो है और कौन सा ग्रीन लेवल पर मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर हम इस आइकन को सिलेक्ट करते हैं। जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि जी कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रीन कलर की लाइट के साथ नज़र आ रही हैं और दो वैल्यू आपकी येलो कलर में है, गोल्डन कलर में, और एक वैल्यू जो लोएस्ट है वो रेड कलर में है। तो सबसे पहले तो इसको अपोजिट लेकर जाते हैं, यानी इसको जब चेंज करते हैं, क्योंकि जो अपोजिट है वो हमेशा, यानी जो रेड लाइट है वो हमेशा हाईएस्ट में शुमार की जाती है। तो हम इसको उल्टा करके देखते हैं कैसे, कि सबसे पहले आप आ जाएं लास्ट मैनेज रूल पर, और ये आपको नज़र आ रहे हैं इसमें आइकन सेट जो हमने ऑलरेडी कंडीशन अप्लाई कर दी है, इस पर क्लिक करें और इसको एडिट रूल कर दें। एडिट रूल किया, ये एक विंडो खुल गई, इसमें अब आइकन नज़र आ रहे हैं आपको और ये तीनों स्केल भी नज़र आ रहे हैं, ग्रीन, येलो और रेड। उसके साथ इसकी परसेंटेज भी सेट है कि किस वैल्यू पर, यानी कितने परसेंटेज पर वो ग्रीन दिखाए, कितने पर येलो और कितने पर रेड दिखाए। इसकी वैल्यू फ़िलहाल हम चेंज नहीं करते, लेकिन इसके कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने जब क्लिक किया तो सारे आइकन सामने आ गए। यहाँ पहले के लिए हमने, यानी जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके लिए रेड सेलेक्ट कर लिया, सेंटर वाली वैसे ही रहने दें, और लोएस्ट के लिए हमने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया।
जब ग्रीन सेलेक्ट कर लिया, ये वैल्यूज़ भी उसके साथ आ रही हैं। ओके किया, अप्लाई किया। अब आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं वो रेड कलर के साथ आ रही हैं कि इन एम्प्लॉयज़ के वर्किंग आवर जो है वो ज़्यादा हैं, इनके एवरेज पर आए, और ये लोएस्ट है, यानी जो कंपनी ने पे करने हैं इसको कम आवर पे करने हैं, तो वो 200 जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ग्रीन के साथ आ रही है। अब आप अगर ये देखें कि जी टोटल 8 या 9 लाइंस में से, यानी टोटल 8 रिकॉर्ड हैं, 8 एम्प्लॉयज़ का डाटा है, 8 में से 5 के साथ रेड कलर आ रहा है और 2 के साथ आपका येलो या गोल्डन कलर और 1 के साथ ग्रीन। अब इसकी स्केलिंग भी आप इस तरीके से दोबारा मैनेज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैनेज पर जाएं, इस पर क्लिक करके यानी इसको सेलेक्ट करके एडिट रूल करें और यहाँ इसकी परसेंटेज अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें। मिसाल के तौर पर अगर ये इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 67 लिखा हुआ है तो हम यहाँ इसको 50 कर लेते हैं। इसी तरीके से जो उसकी दूसरी वैल्यू है वहाँ हम 40 कर लेते हैं। अब आप ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि 40 वैल्यू भी उसी कैटेगरी में आ गई रेड स्केल में। अब ये जो आइकन सेटिंग हमने की है इसमें इसकी कलर स्केलिंग भी सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले जो 5 हैं वो ग्रीन कलर में शो हो रही हैं, जो टॉप हाईएस्ट जो वैल्यूज़ हैं, उसके बाद 2 जो सेंटर वाली हैं वो येलो या गोल्डन कलर में और लास्ट वाली रेड कलर में आ रही है। तो इसका स्केल हम चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, मैनेज रूल पर क्लिक करें, यहाँ से आइकन सेट जो आपने कंडीशन अप्लाई की हुई है उसको सिलेक्ट करें, यानी उस पर क्लिक करें और एडिट रूल पर क्लिक कर दें। और कहीं भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सिर्फ आप जो उसकी परसेंटेज है वो वैल्यूज़ है वो चेंज कर लें। यहाँ हम ग्रेटर देन 80 का देते हैं जो ग्रीन वैल्यू है, यानी ग्रीन वैल्यू सिर्फ जो ग्रेटर देन 80 हो या इक्वल टू ग्रेटर देन 80 हो तो वो ग्रीन का दे। इसके बाद इसको हम 65 का देते हैं जो लोवेस्ट वैल्यू है और ओके करके अप्लाई पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 4 वैल्यू सेलेक्ट हैं जो कि ग्रीन कलर में शो हो रही हैं, यानी 4 लाइट्स जो है वो ग्रीन कलर में हैं। कौन कौन सी? 260, 262, 256 और 270। लेकिन उससे नीचे वाली जो एक वैल्यू है वो 255 यानी इन दोनों के मिड में आ गई। और फिर जो तीसरी कैटेगरी है वो लोएस्ट है, वो रेड कलर में शो हो रही है, 240, 225 और 200। तो इस तरीके से हम कोई भी किस्म का आइकन भी अपनी वैल्यूज़ के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ जो क्रॉस और टिक मार्क है वो भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉई ने कम आवर्स काम किया तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं इस कंडीशन को अप्लाई कर देता हूँ। जब डाटा को सिलेक्ट किया तो यहाँ इस एम्प्लॉई पर क्वेश्चन मार्क है कि इसने अपनी अटेंडेंस नहीं कंप्लीट की या अपने वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा कम किए हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हमने उस पर क्रॉस का निशान लगा दिया। वैसे अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा हो, जैसे कि थाउजेंड्स एम्प्लॉई हों आपके कंपनी में काम करने वाले, तो उनकी जो लोएस्ट वैल्यूज़ हैं उनको निकालने के लिए मैनुअली बहुत टाइम लगेगा आपको, या एटलीस्ट अगर आप निकाल भी लेते हैं तो उनको वाज़ेह तौर पर डिस्प्ले नहीं कर सकते एक रिपोर्ट की शक्ल में। अब आपने जब ये कंडीशन अप्लाई कर दी तो इसमें बड़ी आसानी से आप इंडिकेट कर सकते हैं कि जिनके जो वर्किंग आवर थे वो कंप्लीट नहीं थे या जिन्होंने कम आवर काम किया तो उनके साथ क्रॉस का निशान आ रहा है। जिन्होंने अच्छे या कंप्लीट आवर कंप्लीट काम किया कंपनी के लिए तो वो टिक मार्क के साथ और ग्रीन साइन के साथ आपके साथ शो हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस हम नोट कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशनल फार्मेटिंग हम सीख रहे हैं। अगर हमने इस शीट में से कोई भी कंडीशन फार्मेटिंग हटानी है यानी कंप्लीट हटानी है तो आप कंडीशनल फार्मेटिंग में जाएं और क्लियर रूल पर क्लिक कर दें और उसमें आपके पास ऑप्शन है कि जी क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, सिर्फ जो आपने डाटा सेलेक्ट किया हुआ है उसमें से या के पूरी शीट में से। अगर सिर्फ सेलेक्टेड सेल पे से ओके करेंगे तो सिर्फ इस एक कॉलम में जहां आपने सेल सेलेक्ट किए हुए थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसमें से ख़त्म हुई है। अदरवाइज दूसरे ऑप्शन में अगर आप यहाँ क्लिक कर देते हैं तो पूरी शीट में कहीं भी
यहाँ किसी भी जगह अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ हुई होगी तो वो क्लियर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये तो थी मुख्तलिफ़ किस्म की रेडीमेड्स जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो हमारे पास बनी हुई है। सारे कुछ आइकन सेटिंग और बार और मुख्तलिफ़ किस्म की टॉप और हाईएस्ट वैल्यूज़ हमने सीखी, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से न्यू रूल भी इसमें बना सकते हैं, यानी नई कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी मुख्तलिफ़ किस्म की सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ से ओपन करके देता हूँ। न्यू रूल पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो सामने आती है, ठीक है। इसमें यहाँ हमारे पास तकरीबन 6 ऑप्शन हैं। इन 6 ऑप्शन को हम बारी बारी सीखेंगे कि ये क्या चीज़ हैं। सबसे पहले हम डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। डाटा सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पर क्लिक किया। अब सबसे पहले है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। इसमें ये क्या कर रहा है कि ये 2 कलर स्केल बार बना रहा है, यानी जिस तरीके से हमने पहले स्केल बार सीखी थी, यहाँ मैनुअल उसको बना सकते हैं। उसमें उसने ऑटोमेटिक बना दी थी। यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ किस्म की परसेंटेज से या मुख्तलिफ़ किस्म के नंबरों से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम जो है वो यहाँ देखते हैं कि जी टाइप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। हम यहाँ नंबर दे देते हैं, नंबर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से नंबर टाइप करेंगे। अगर आप अपने डाटा में देखें तो जो सबसे लोएस्ट डाटा है वो 200 है। ओके, 200 हमने मेंशन किया। उसके बाद जो हाईएस्ट जो डाटा है या हाईएस्ट जो नंबर है वो 270 है इस टोटल सिलेक्टेड डाटा में। यहाँ से भी दोबारा नंबर सेलेक्ट करके हम उसको 270 दे देते हैं और ओके कहते हैं। अब ये क्या करेगा कि ये 2 किस्म के कलर हैं, दोनों का मिक्सअप बनाएगा, यानी यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ तक ख़त्म करेगा। जैसे कि यहाँ आप नीचे बार पर देख सकते हैं कि यहाँ डार्कर है, फिर लाइट होता गया, उसके बाद लाइट और फिर यहाँ आकर बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ रेड सेलेक्ट किया तो उसने लाइट करते करते आखिर में उसको येलो कर दिया। इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ ग्रीन दिया तो ये आप देख सकते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा रेड था, उसके बाद लाइट रेड, फिर आखिर में ग्रीन होता गया। तो वो अपनी हम मर्ज़ी से जो है वो उसको ग्रीन कलर देकर उसको लाइटर में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने ओके किया। अब आप देख सकते हैं कि जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो 200 है, उसके बाद उससे अगली वैल्यू 2 to 5 है। इसका कलर इसने चेंज कर दिया। उसके बाद अगली जो टॉप वैल्यू थी इसके मुकाबले में वो 240 है, उसका कलर चेंज है। फिर उसके बाद 255 और 56 की जो वैल्यूज़ हैं वो आलमोस्ट सिमिलर हैं, थोड़ा सा ग्रीन कलर है। फिर 260 और 262 और इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये एक यूनिक कलर आपको नज़र आ रहा है जो कि इसने हमारी मर्ज़ी से उसको कंडीशनल जो उसकी स्केलिंग थी वो सिलेक्ट कर दी। इसको मज़ीद क्लियर जो है वो हम लाइट कलर से ले सकते हैं अगर हम न्यू रूल पर क्लिक करते हैं। अब जैसे इसका ऑटो जो कलर है वो लाइट है, अगर हम मिसाल के तौर पर इसी को अप्लाई कर दें 200 और 270, हम दोबारा इसको सेलेक्ट करके लिखते हैं 270, मैंने अमाउंट टाइप की, ओके किया, अप्लाई किया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये डार्कर कलर है 200। उसके बाद जैसे जैसे उसका स्केल चेंज होता गया, ऊपर होता गया, उसकी कलर कोडिंग चेंज होती गई। यहाँ क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी हैं इसलिए ज़्यादा क्लैरिटी आपको नहीं हो रही होगी। अब इसी में हम स्मॉल वैल्यूज़ टाइप करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ काउंटिंग लिखता हूँ और काउंटिंग 1 से लेके 8 तक उसको अप्लाई कर देता हूँ और इसकी जो स्केलिंग है हम दोबारा से क्लियर करते हैं। क्लियर करके हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसको दोबारा से एक नई स्कीम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहले थी और ये डिफ़ॉल्ट है, तो इसमें हमने नंबर सेलेक्ट किया, 0 के बजाय 1 वैल्यू आ गई और दूसरे नंबर पे हमने हाईएस्ट जो उसमें टॉप वैल्यू है वो 8 है, यानी 8 सीरियल नंबर हैं। ओके किया, अप्लाई किया। अब आपके सामने बड़ी वाज़ेह और क्लियर पिक्चर है कि जो सबसे लोएस्ट वैल्यू थी उसको उसने डार्क कलर किया, डार्क ब्राउन
कलर आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद लोएस्ट, फिर लाइट, लाइट और लाइट होता गया, आखिर में आकर ये गोल्डन कलर में चेंज हो चुका है। यानी आप इसको अपनी मर्ज़ी से कलर स्केलिंग को सेट कर सकते हैं। अब आगे और कुछ रूल सीखते हैं। न्यू रूल में चले जाएं, वहाँ जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। सेम जो हमने रेडीमेड कंडीशन सीखी थी कि सेल वैल्यू जो है वो किस तरीके से ले, कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट जो है वो हम दे सकते हैं, डेट की शक्ल में हो, ब्लैंक हो। अब ब्लैंक और नॉन ब्लैंक का ऑप्शन हम यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस डाटा को मैं अगर क्लियर कर देता हूँ और इसकी रेंज दे के जब मैं ये रूल अप्लाई करूँगा, न्यू रूल, और इसमें से मैं जब ब्लैंक सेलेक्ट करता हूँ और इसके फॉर्मेट में यानी इसकी जो बैकग्राउंड है वो मैं फिल कर देता हूँ किसी भी कलर में। इसका मतलब क्या है कि जहाँ भी एम्प्टी सेल आ जाएगा, ब्लैंक सेल आ जाएगा टेक्स्ट में, तो वो डाटा जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जैसे ही यहाँ कोई भी वैल्यू टाइप होगी वो रेड कलर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस रेंज के अंदर जैसे ही कोई सेल एम्प्टी हुआ, खाली हुआ, तो उसने उसको हाईलाइट कर दिया, रेड कर दिया। ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल जो वर्क है उसमें बहुत यूज़फुल होती हैं कि जहाँ भी कोई मिसिंग है वो आप बड़ी आसानी से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। आगे नया रूल उसमें देखते हैं। इसमें मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस और ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लैंक सेल सेलेक्ट करके दिखाया, इसी तरीके से नॉन ब्लैंक, नो ब्लैंक सेलेक्ट हम कर सकते हैं। जहाँ को फार्मूले का एरर या नो एरर है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट अगर देना चाहें कि टेक्स्ट जो है वो किस पर कंटेन है, किस पर मबनी है, वो उसी तरीके से जो हमने पीछे मैनुअल मिसालें सीखी थी वहाँ हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अगली जो कंडीशन है उसमें आप न्यू रूल में जाएं और तीसरा ऑप्शन जो है वो उसी तरीके से टॉप और हाईएस्ट वैल्यूज़ की शक्ल में है कि आपने टॉप वैल्यूज़ सेलेक्ट करनी है या बॉटम वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल आपने टॉप वैल्यू दे के पहली 3 टॉप अगर वैल्यू सेलेक्ट कर ली और उसका बैकग्राउंड किसी और कलर में आपने सेट कर दिया, तो अप्लाई करने पर पहली 3 वैल्यूज़ जो टॉप वैल्यूज़ हैं वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएंगे। इसको फ़िलहाल हम क्लियर कर देते हैं और अगली कंडीशन की तरफ जाते हैं। चौथा ऑप्शन जो है हमारे पास वो उसी तरीके से परसेंटेज का है कि एवरेज या जो परसेंटेज है वो लो या कम, बिलो हो, उसको हम सेट कर सकते हैं, अबव हो या बिलो हो। उसके बाद जो डुप्लीकेट का ऑप्शन हमने सीखा था वो भी यहाँ मौजूद है कि डुप्लीकेट या यूनिक वैल्यूज़। लेकिन लास्ट ऑप्शन जो फार्मूले वाला है वो उसमें हम इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि या इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फार्मूला इज़ ट्रू। यानी यहाँ हमने अपनी मर्ज़ी से फार्मूला उसे बताना है कि ये जो वैल्यू है यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई हो, यानी कौन सा वैल्यूज़ आ जाएं उस फार्मूले के तहत तो हाईलाइट कर दे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं उसे कंडीशन बताने जा रहा हूँ कि ये अब इज इक्वल टू करने के बाद मैंने ये डाटा पर अपने पर क्लिक किया, यानी ये सेलेक्ट सेल सेलेक्ट कर लिया D6 नंबर कि ये अगर तो लेस दैन 270 हो जाए, 270 मैंने वैल्यू टाइप कर दी कि अगर ये सेल जब भी लेस दैन 270 हो तो उसका फॉर्मेट क्या करे, उसका बैकग्राउंड चेंज कर दे, कलर चेंज कर दे। जब मैंने ओके किया, अप्लाई किया उस पर, तो ये आप देख सकते हैं कि एक सेल को उसने हाईलाइट कर दिया। अब मैंने यहाँ कंडीशन लगाई थी 270 की कि 270 से कम हो, लेकिन अगर यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी कंडीशन वो ख़त्म हो जाएगी। यानी क्योंकि मैंने लेस दैन पर लगाया था फार्मूला, इसलिए वो उसकी कंडीशन उसने ख़त्म कर दी। इसी कंडीशन को आप अपोजिट साइड पर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दोबारा से यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, लास्ट ऑप्शन पर गए, इज इक्वल टू और सेल अपना डाटा सेलेक्ट किया और ग्रेटर दैन बताया कि अगर ये वैल्यू 250 से ऊपर हो जाए तो उसको वो रेड कर दे, वो अलर्ट में दे दे कि इस एम्प्लॉई के जो आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स हैं, वो ज़्यादा हो गए हैं, ये चेक करें। जब मैंने यहाँ रेड कलर सेलेक्ट करके ओके किया और अप्लाई किया तो अब आप देख सकते हैं कि
क्योंकि कंडीशन उसके पीछे 250 वाली लगी हुई है, तो उसने उसको हाईलाइट कर दिया, उसने उसको सिलेक्ट करके कलर कर दिया कि ये अब अलर्ट में आ गया, ये जो वैल्यूज़ फिक्स थी उससे ऊपर क्रॉस कर गया। अगर मैं यहाँ 249 वैल्यू कर दूँ तो अब आप देख सकते हैं कि वो अलर्ट उसका ख़त्म हो गया, यानी वो जो डेंजर लेवल हमने एक सेलेक्ट किया था वो क्लियर हो गया। अब हमारी वैल्यू जो है वो नॉर्मल वैल्यूज़ में शुमार हो रही है, नॉर्मल कैटेगरी में शुमार हो रही है। तो इस तरीके से हम अपना अलर्ट बना सकते हैं कि कहीं भी हम किसी एम्प्लॉय का अगर ओवर टाइम टाइप कर रहे हैं तो उसकी एक ख़ास हद हो, उससे ज़्यादा सिस्टम हमें खुद ब खुद बता दे कि इन एम्प्लॉयज़ का जो डाटा है या जो वर्किंग आवर्स हैं या ओवर टाइम की जो रेशो है वो एक लिमिट क्रॉस कर रही है। इसको चेक कर लें, कहीं टाइपो एरर तो नहीं है, कोई क्लरिकल मिस्टेक तो नहीं। तो इस तरीके से हम अपना डाटा वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये सारी कंडीशंस और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी भी फिक्स शुदा कंडीशन को हमने चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल ये एक कंडीशन हमने अप्लाई कर दी है और इसको हम दोबारा, हम ये नहीं चाहते कि इस पर कोई नई कंडीशन लगाएं या इसको पहले ख़त्म करें और फिर एक नई कंडीशन लगाएं, हम इसी का रूल चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ 250 की एक कंडीशन लगाई, तो उसको एडिट करने के लिए हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और मैनेज रूल पर क्लिक करेंगे। मैनेज रूल पर क्लिक करने से उस शीट में या उस डाटा में जितने भी रूल अप्लाई हुए हैं वो सिलेक्ट हो गए, यानी उस लिस्ट में आ रहे होंगे। अब जिसको भी चेंज करना हो उस पर क्लिक करें और एडिट पर क्लिक कर दें। एडिट पर क्लिक करने से क्या हुआ, सेम वही विंडो दोबारा खुल गई, वो फॉर्मेट दोबारा खुल गया और अब हम यहाँ अपनी मर्जी से उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमने 250 सेलेक्ट किया हुआ था, अब हम इसकी रेशो 265 कर देते हैं या 275 कर देते हैं। जब 275 किया, ओके किया, अप्लाई करने पर अब आप देख सकते हैं कि उसका रेड अलर्ट ख़त्म हो गया। उसकी वजह यह है कि उसकी जो मुकर्ररा जो लिमिट थी वो 275 है, उससे नीचे वो अलर्ट नहीं देगा, यानी वो नॉर्मल कैटेगरी में आ रहा है। जैसे ही 257 से ज़्यादा होगी, 275 तक ओके है, लेकिन 276 जैसे ही 276 या उससे ज़्यादा होगी वो उसको रेड हाईलाइट में दे देगा, यानी उसको अलर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम अपनी किसी भी कंडीशन को दोबारा एडिट करके चेंज कर सकते हैं। क्लियर रूल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पूरी शीट में से आपने रूल्स क्लियर करने हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, तो इस शीट की मदद से कर सकते हैं। यहाँ एक बड़ी यूज़फुल मैं आपको टिप देता जाऊँ कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स हैं ये हमेशा आप अप्लाई करें या अप्लाई करके अगर उसको सेव करना है तो एक लिमिटेड डाटा पर, यानी जो बहुत ही ज़्यादा बड़े डाटा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ इस शीट पर मैंने सिर्फ 8 या 9 लाइनें इस्तेमाल की हैं, अगर 1 लाख से ज़्यादा लाइनें आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका सिस्टम इतना अच्छा या हैवी नहीं है, उसमें जो है वो इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से टेक्स्ट हैवी हो जाता है, आपकी फ़ाइल हैवी हो जाती है, तो फिर उसके लिए आपके लिए मुश्किलात बन सकती हैं, यानी उसको मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन अप्लाई करना उस पर आपके लिए बास बन सकता है, क्योंकि वो कंडीशंस उसको हैवी बना देंगी और मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले या फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, वो बहुत स्लो होगा। तो एक लिमिटेड डाटा जो है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की आप अपनी मर्ज़ी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन अगर कोई चीज़ सिर्फ चेक करने के लिए है तो वो अप्लाई करके फिर उसको उस डाटा को क्लियर कर दें, ताकि हैवी डाटा पर ये सारी कंडीशन एक साथ में अप्लाई ना हो। उम्मीद है ये यूज़फुल टिप्स आपको काम आएंगी। दोस्तों वीडियो आपने देखी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें, ताकि और बहुत सी आने वाली यूज़फुल वीडियो आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।